दोस्त T20 वर्ल्ड कप अब सेमीफाइनल के मंच पर पहुंच चुका है। 4 टीमें इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खिताब की दौड़ में बची हैं। मैदान पर मुकाबला तैयार है, लेकिन मैदान के बाहर एक नया संकट खड़ा हो गया है। हाँ दोस्त, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध ने अब इस टूर्नामेंट पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। सवाल यह है, क्या सेमीफाइनल अपने तय समय पर होंगे या कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा? मिडिल ईस्ट इस समय बेहद तनावपूर्ण हालात से गुजर रहा है। इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया कि वे अपने कार्यालय में काम करते समय संयुक्त हमले में मारे गए। इससे पहले भी क्षेत्र में मिसाइल हमलों के कारण दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के ऊपर हवाई क्षेत्र प्रभावित रहा है। अब हालात और गंभीर हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दुबई का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट का सबसे बड़ा केंद्र है। आईसीसी का मुख्यालय भी दुबई में स्थित है। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया और श्रीलंका कर रहे हैं, लेकिन मैच अधिकारियों, प्रसारण टीमों, तकनीकी स्टाफ और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकांश लोग यात्रा के लिए दुबई ट्रांजिट पर निर्भर रहते हैं। अभी की स्थिति में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बंद है। हवाई क्षेत्र सीमित है, कई उड़ानें रद्द हैं। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स पर पड़ा है। जो टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, वे अपने देश वापस नहीं जा पा रही हैं क्योंकि उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं। प्रसारण उपकरण, कैमरे, तकनीकी सामग्री जो श्रीलंका में उपयोग हो रही थी, उन्हें इंडिया लाना ज़रूरी है क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन वहीं होना है। लेकिन जब हवाई मार्ग बाधित हो तो यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। दर्शकों पर भी असर पड़ा है। कई अंतर्राष्ट्रीय फैंस मिडिल ईस्ट के ट्रांजिट के जरिए इंडिया और श्रीलंका पहुंचे थे। अब जो लोग लौटना चाहते हैं वे फंसे हुए हैं। वहीं जो लोग सेमीफाइनल देखने आने वाले थे, उनकी यात्रा भी अनिश्चित हो गई है। टिकट बुक हैं, लेकिन उड़ानें नहीं। युद्ध की स्थिति कब स्थिर होगी, ये स्पष्ट नहीं है। इंडिया और श्रीलंका के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित हैं और अधिकांश लंबी दूरी की उड़ानों में दुबई ट्रांजिट शामिल रहता है। जब दुबई का हवाई अड्डा बाधित हो तो यात्रा मार्ग बदलना अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि अचानक ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या सेमीफाइनल की तारीखों में बदलाव हो सकता है। हालांकि आईसीसी ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट पर सीधे तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने माना है कि कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं, विशेष रूप से प्रसारण उपकरण और स्टाफ मूवमेंट को लेकर, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। आईसीसी के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, हमारे इवेंट से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा और भलाई आईसीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने अपनी ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीमों को सक्रिय कर दिया है। वे दिन रात काम कर रहे हैं ताकि सभी संबंधित लोग सुरक्षित रहें और न्यूनतम व्यवधान के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। हम उन सभी समर्थकों से भी अनुरोध करते हैं जिन्होंने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यात्रा की है या योजना बना रहे हैं, वे जारी निर्देशों का पालन करें और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से पहले स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन करें। आईसीसी की ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स टीम अब वैकल्पिक ट्रांजिट रूट तलाश रही है। यूरोप, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के हवाई मार्गों को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। कई एयरलाइन से संपर्क किया गया है ताकि दुबई के विकल्प के रूप में अन्य अंतर्राष्ट्रीय हब का उपयोग किया जा सके। सुरक्षा सलाहकार संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, तत्काल निर्देश जारी किए जाएंगे। एक विशेष आईसीसी ट्रैवल सपोर्ट डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ को सहायता मिल सके। इस समय सबसे अहम सवाल यही है, क्या मैदान पर खेल प्रभावित होगा? फिलहाल संकेत यही हैं कि सेमीफाइनल अपने तय कार्यक्रम पर होंगे। इंडिया बनाम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड जैसे बड़े मुकाबले स्थगित होने की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन लॉजिस्टिक दबाव बना हुआ है। क्रिकेट हमेशा मैदान के भीतर की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मैदान के बाहर की भू राजनीतिक स्थिति भी टूर्नामेंट का हिस्सा बन गई है। युद्ध की आग भले हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर वैश्विक खेल आयोजनों तक पहुंच रहा है। दोस्त, ये वर्ल्ड कप अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये अनिश्चितता के बीच भी पेशेवर प्रबंधन की परीक्षा बन गया है।
उम्मीद है हालात जल्द सामान्य होंगे और क्रिकेट का ये महोत्सव बिना किसी रुकावट के अपने चरम तक पहुंचेगा।